क्या बोलेंगे? शब्द के अर्थ के साथ होने वाला संबंध रूढ़ी, यौगिक, योगरूढ़ और कहते तीन, तो एक और है। रूढ़, योगरूढ़, हाँ, शाब्दिक, हाँ, शक्ति, योग, प्रकृति प्रत्यय के अर्थ के साथ शब्द अर्थ को अभिव्यक्त करे, यौगिक बोलते हैं। जैसे समझो पंकज शब्द है, क्या है? उसमें एक है पंक माने कीचड़, हाँ, पंक माने, वो ज शब्द का अर्थ होता है उत्पत्ति, पंकात जायते इति पंकज, कीचड़ से जो उत्पन्न होवे उसको पंकज, कमल बोलते हैं। पंक से उत्पन्न हो, पंक माने कीचड़, ज माने उससे उत्पन्न होने वाला, जायमान। तो पंक और ज, जन्मना जाता इति ज, दोनों के अक्षर के जो अर्थ हैं उसको मिला करके एक वस्तु का बोध कराने वाला पंकज कमल हो गया। कीचड़ से कौन पैदा होता है? कमल। तो ये अर्थ यौगिक है। ये क्या है? यौगिक अर्थ है। और रूढ़ क्या है भाई? रूढ़ यह कि चरण पंकज, आपके चरण कमल। चरण कोई कमल होता है क्या? पर बोला जाता है। जो कमल शब्द का अर्थ है कमल के समान कोमल होने से पैर को भी चरण कमल बोल दिया। नेत्र कमल, चरण कमल, ऐसा। लेकिन वहाँ योग अर्थ छूट गया। चरण भी कीचड़ से पैदा नहीं हुआ, नेत्र भी कीचड़ से पैदा नहीं हुआ, फिर भी शब्द प्रयोग करते हैं। इसका मतलब वो रूढ़ है। वो कैसा है? और एक प्रयोग होता है शक्त, शक्ति विशिष्ट, शब्द की शक्ति जिसमें हो। वो कहाँ पर? कंबु ग्रीवादिमान घटः। बोलो, कंबु ग्रीवादिमान घट। घट शब्द का यही अर्थ है। घड़े में नीचे से ऊपर पूरे कण कण में एक ही चीज व्याप्त रहता है। वो क्या चीज है? घड़े में सब जगह व्याप्त रहता है एक ही चीज। वो क्या है? मिट्टी है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर मिट्टी ना हो। जो मिट्टीमय ही घड़ा होता है, मृत्तिकामय होता है। लेकिन क्या सारी मिट्टी को घड़ा ही बोलोगे क्या? हाँ, पता नहीं आज आया कि नहीं रात को मिट्टी की गाड़ी आज नहीं आई। मिट्टी जो गाड़ी से आके यहाँ गिर रही है उसको घड़ा बोलोगे क्या? बना हुआ जो घड़ा होता है इन्हीं मिट्टी से बनता है। अच्छे अच्छे बर्तन बंगाल की मिट्टी से बनते हैं, अच्छे अच्छे मूर्ति बंगाल की मिट्टी से बनते हैं। यहाँ की मिट्टी में ये विशेषता है। इसीलिए यहाँ के मूर्ति बनाने वाले भी बड़े कुशल। कई जगह तो ऐसा देखोगे बनी हुई मूर्ति और बनाने वाला दोनों को, यदि वो बीड़ी पी के चुपचाप ऐसा बैठा होगा तो ये और वो मूर्ति एक ही जैसे देखेंगे दोनों में।
वो कुमारवाड़ा है कलकत्ते में, हाँ, पूरा मूर्तियों का ही धंधा है। यहाँ से जहाँ भी सड़कों के किनारे मूर्तियाँ बिकती, सरस्वती की, गणेश की, सब यहीं से बन के जाते हैं। अब लोग यहाँ से मिट्टी ले जाने लगे, बात अलग है। मूर्ति और बर्तन के लायक जैसी मिट्टी यहाँ पर मिलती है, ऐसी मिट्टी कहीं भी दूसरी जगह नहीं मिलेगी। ये सब चमत्कार गंगा का है। गंगा से पत्थर, गंगा से मिट्टी, गंगा से बालू सब बह के आता है ना। तो धुल धुल के जो मिट्टी का अंश है यहाँ आकर के गंगा के किनारे समुद्र के पास में इकट्ठा हुआ, तो एकदम मक्खन जैसा, उससे अच्छी अच्छी सब चीज़ें बनती है। मिट्टी से घड़ा बनता है, ये तो ठीक है ना, लेकिन घड़े में सब जगह मिट्टी है। बोलो, घड़े में सब जगह मिट्टी है, लेकिन सारी मिट्टियों को घड़ा नहीं बोला जाएगा। इसमें कितना फर्क पड़ा बोलो? जैसा बोल रहा हूँ ऐसे बोलो। मिट्टी से घड़े बनते हैं, इसीलिए पूरे घड़े में सब जगह मिट्टी ही मिट्टी है। अब तुम बोलो तो नहीं बोल पाओगे, इसीलिए लिखना पड़ता है। हाँ, इसीलिए लिखना पड़ता है। क्या बोला था? यह ऐसा ही होता है। कॉपी खोल के रख लो। मिट्टी से घड़े बनते हैं, एक वाक्य लिखो, उसके बाद पूर्ण विराम दे देना। अब उसके बाद फिर शुरू में मिट्टी से घड़े बनते एक लाइन में लिखा, दूसरे लाइन में लिखो इसीलिए, इसीलिए लिख करके ऐसा करना है। एक दो बिंदु दे करके एक लाइन ऐसा खींचना। इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं? नहीं मालूम है? हाँ, क्या? नहीं, भाग का अलग होता है। ये एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, उसके बीच में से एक लाइन ऐसे खींचते हैं। ये कौन सा चिन्ह होता है? हाँ, तुम लोगों को बताया नहीं होगा। तुम्हारे गुरु लोग तो सीधे सिद्ध हैं एकदम, ये सब थोड़ी पता। अरे ये तो तुमको आता ही है, हमको बताने की क्या ज़रूरत है? तो चेलों को भी कहना चाहिए हमको सब कुछ आता है, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? घर बैठे बैठे अपने मज़ा करो। हाँ, ये हेतु हेतुमत भाव व्यक्त करने के लिए चिन्ह है, दो बिंदु और उसके बीच में से एक लाइन। हाँ, हेतु हेतुमत भाव व्यक्त करने का चिन्ह है। इसको कार्य कारण भाव व्यक्त करने वाला चिन्ह भी बोला जा सकता है। अब जो वाक्य लिखा उसको पढ़ो ठीक से। मिट्टी से रुको रुको, हाँ, जो बछड़ा उठ करके चलने लगता है ना, दौड़ने लगता है, उससे खेत की जुताई नहीं होती। उसको बैल बनने में कम से कम 3 साल लगते हैं। 2.5 साल तक तो उसको बढ़ने देते हैं। 2.25 साल होने पर उस बछड़े को बैल बनाने से पहले बधियाकरण किया जाता है। हाँ, बधियाकरण जानते हो? उसके बिना खेत जोतना मना है, मनुस्मृति में मना किया हुआ। जब तक उसको बधियाकरण नहीं करोगे तब तक उसको जोतने के काम में नहीं लेना, नहीं तो अधर्म होता है। कहाँ देख रहा है? वो जो बधियाकरण की प्रक्रिया है, ऐसे गोल से शीशम की 2 लकड़ी लेते हैं और उस लकड़ी को
ऐसा यहाँ पर रस्सी से बांध देंगे और उसको ऐसा घुमा देंगे और घुमा के उस बैल को पहले चारों पैर बांध करके गिरा देते हैं और सींग में भी रस्सी बांध करके लकड़ी पर दबा 15-16 आदमी दबाते हैं उसको, पैर भी, और उसके अंडकोश को लकड़ी के बीच में ऐसा फंसा देते हैं और नीचे एक ईंट रख करके ऊपर से हथौड़ा से मारते हैं। और क्योंकि वो लकड़ी गोल एकदम सुडोल होता है, चमड़ी नहीं कटेगी, तो उसमें जो आगे नस होता है अंदर का, वो नस जब तक कट न जाए तब तक मारते रहते हैं। चिल्लाता है वो बेचारा, पर क्या करे, उसको यही करना पड़े। और इसके बाद फिर हल्दी और तेल लगा करके फिर उसके पैर खोल देते हैं। बड़े मुश्किल से उठता, 10 दिन लगते हैं उसको ठीक होने में, 3 दिन तक तो खा भी नहीं पाता है। और उसके बाद फिर क्या होगा, वो बैल धीरे धीरे उसके शरीर में, पूरा शरीर पुष्ट होता है, उसमें ताकत भी ज़्यादा आती है। ये जो नंदी बैल और इसमें इस प्रकार के बैल में फ़र्क है। अब उसको खेत में तुम जोत सकते हो, नाक में छेद करके रस्सी लगाना भी जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे बस में नहीं आएगा, इतना ताकतवर होता है। और उसको लेकर के जुए में रख करके पहले बैल के पीछे बैल को दौड़ाते हैं, वैसे ही क्रम मिलाने के लिए, एक रेखा पर चल रहा है कि नहीं। और खाली दौड़ने मात्र से थोड़ी काम, इधर जाएगा उधर जाएगा उधर जाएगा, तुम्हारे जैसे ही। हाँ, ये बधियाकरण किए बिना का जो बछड़ा और तुम एक ही जैसे, तुम्हारे गति में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ऐसा चलते चलते इधर निकल जाएगा, ऐसा करते करते इधर निकल जाएगा। कल ही बताया था ना, उद्देश्य निश्चित होता नहीं है। और वो मार खाया हुआ और सधा हुआ, उसको साधना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधना बोलते हैं। तो नाक में रस्सी बांध करके उसको कहीं बिगड़ने न पाए, और साथ में ये पहले बधियाकरण करके उसके आदि शक्ति तो क्षीण कर दी गई है। और फिर बैल के पीछे बैल को चलाते चलाते एक रेखा में चलना उसको धीरे धीरे आ जाता है, तब जा कर के खेत की जुताई में उसको लगाया जाता है। तो फिर उसकी गति सधी हुई दिखती है, ठीक रेखा में बराबर संभल के चलता है। इसीलिए एक लाइन में गया, लौट के दूसरी लाइन में आया, उसी लाइन में आएगा, उसी में करते 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 एक एक फुट छोड़ करके पूरे दिन में इतनी चक्कर लगाने पर एक खेत की जुताई होती है। और शब्द तुमने सुन लिया और सुन करके बोल दिया, तो वो जो बिना सधे हुए बैल के चलने के समान ही तुम्हारा उच्चारण है। हाँ, उसमें अनुशासन नहीं है, क्रम नहीं है, वर्ण विन्यास सही नहीं है, और भावपूर्वक नहीं है, अर्थ विज्ञान के साथ नहीं है। हाँ, अब फिर से बोलो। मिट्टी से घड़े बनते हैं, बोलो। हाँ, एक वाक्य हो गया, पूर्ण विराम कर दिया। उसके बाद दूसरी लाइन में जाकर के ये चिन्ह दे दो। हाँ, 2 बिंदु और 1 लंब। उसके बाद लिखो इसीलिए। ये चिन्ह का मतलब क्या होता है? इसीलिए। मिट्टी से घड़े बनते हैं इसीलिए, अतस्मात् कारणात्। सारे घड़े के अंदर मिट्टी ही रहता है। हाँ? सारे घड़े के अंदर मिट्टी ही रहता है, मिट्टी से घड़ा बना है, इसीलिए सारे घड़े में क्या रहेगा? तो ये इसीलिए ये शब्द को लिखने की जरूरत नहीं, जो 2 बिंदु लिख करके ऐसा लंबा चिन्ह दोगे, ये इसीलिए इस अर्थ को व्यक्त करता है। ठीक? हाँ, अब समझ में आया? वो भाग वाला दूसरा चिन्ह है, भाग जो है ना, भाग वाला ऊपर बिंदु नीचे बिंदु और बीच में लंबी लाइन, उसके बीच में। ये ऐसा नहीं है, एक बिंदु ऊपर एक बिंदु और उससे समानांतर त्रिकोण के बाद में छोटी सी रेखा खींची जाती है। एक आगे जाके रेखा खींची जाती है और एक बीचों बीच में होता है। बीचों बीच में जो होगा वो भाग चिन्ह है ना? नीचे भी बिंदु ऊपर भी बिंदु, बीच में ऐसा भाग चिन्ह होगा।
ये भाग चिन्ह वाला नहीं है। मिट्टी से घड़े बनते हैं, इसीलिए के जगह ये दो बिंदु और ये, इसीलिए सभी संपूर्ण घड़े में मिट्टी ही रहता है। संपूर्ण घड़े में मिट्टी रहती है। हाँ, मिट्टी रहती है। और अंत में ये कहा जा सकता कि ये पूरा का पूरा घड़ा मिट्टी रूप है। पूरा का पूरा घड़ा क्या है? मिट्टी रूप है। इसके बाद भी सारे मिट्टी घड़े नहीं होते हैं। कितनी चीज हुई? सारे मिट्टी से घड़े बनते हैं, इसीलिए पूरे घड़े में मिट्टी ही मिट्टी है। इसके बाद भी संपूर्ण मिट्टी घड़ा नहीं होता है। ये लिखोगे तब, कई बार पढ़ोगे तो दिमाग में थोड़ा बहुत आएगा, इतनी जल्दी नहीं आता है। आदमी को बहुत देर से समझ में आता है। हाँ, एक महात्मा जी बोलते थे, आदमी देर से समझता है। लेकिन क्यों? पहले तो जानवरों की तरह ही पैदा होता है, तो उसको जानवर से आदमी बनने में समय लगता है। आदमी बनने के बाद फिर समझने में समय लगता है। पहले रहेगा जानवर, उसके बाद बनेगा मनुष्य, उसके बाद समझदारी जब शुरू होगी तो देर लगता है समझने में। आया समझ में? तो मिट्टी से घड़ा बनता है, इसीलिए सारे घड़े में मिट्टी ही मिट्टी रहती है। इसके बाद भी सारी मिट्टी घड़ा नहीं कहलाता है। सारी मिट्टी एक अंश से घड़ा बना है, मिट्टी के एक अंश से। मिट्टी तो व्यापक है, और घड़े के अंदर आने के बाद भी घड़े में व्यापक यदि कोई तत्व है तो मिट्टी ही व्यापक है। कौन है? मिट्टी व्यापक है। हाँ, आया समझ में? और जब मिट्टी ही मिट्टी, उसके अलावा कुछ नहीं, इसको घट संज्ञा क्यों दिया गया? बोले घट संज्ञा इसलिए दिया गया कि वो कंबु ग्रीवादिमान बन गया। हाँ, क्या बना? कंबु ग्रीवादिमान। कंबु माने पेट, मोटा, जिसके अंदर काफी पानी भरा जा सकता है। ग्रीवा माने गला। ये घड़ा भी एक विज्ञान से बना है, ऐसे नहीं बना। तुमको मिल गया, ठीक है, खरीद लिया। इधर दक्षिणा मिले, उधर मिट्टी का घड़ा खरीद लिया। लेकिन एक घड़ा बनने का जो विज्ञान है, सृष्टि के आदिकाल से आया। बोले पेट ऐसा बड़ा होना चाहिए, नीचे पेंदी होनी चाहिए, और उसके बाद गला छोटा होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा फैला हुआ हिस्सा होना चाहिए, बीट बोलते चारों ओर, जिसमें पकने के बाद उस घड़े के ऊपर रस्सी बांध करके लटका के कुएं के अंदर डुबाया जा सके, और रस्सी को खींच करके पानी ऊपर लाया जा सके। इसीलिए उसमें घड़े में ये जो चारों ओर होता है पेट, इसीलिए कई बार हम बोलते हैं, हाँ, घड़े का लक्षण ही यही है। हाँ, भागीरथ जी बताओ, घड़े का लक्षण क्या है? पेट बड़ा, बिल्कुल, हाँ, पेट बड़ा, गला छोटा, मुंह खुला, उसको घड़ा बोलते हैं। बोलो इसका लक्षण क्या? पेट बड़ा, गला छोटा, मुंह खुला। अच्छा, आदमी भी ऐसे ही होता है। वो जो इंच टेप लेके माप लो, पूरे शरीर की गोलाई में छाती भी कम होता है, लेकिन पेट ज़्यादा ही निकला रहेगा। वो भी सेठ के तो और बड़े होंगे। हाँ, कई महात्माओं को भी होते हैं। पुराने लोग ऐसे बोलते थे। साधु और सेठ, ये भी लिख लो एक कॉपी में, तुमको समझ में आएगा। 55 साल के हो जाओगे तब। 55 तक बचपना बना रहता है। हाँ, 55 तक, जब तक 55 की उम्र आती है तब तक आदमी को बचपना ही बना रहता है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी बुद्धि आती है। तो वो महात्मा जी बोलते थे, पेट जो है ना, इंच टेप से मापोगे तो सबसे ज़्यादा वही निकलेगा।
दर्जी मापता है, बोले तुम्हारा गला इतना है, ये कंधा इतना है, और पेट को घुमाने से इतना, छाती इतनी है। और छाती से कम यदि होगा तो आदमी स्वस्थ है, पेट का माप यदि कम हो तो स्वस्थ है, बराबर हो तो ठीक ठीक है, और पेट यदि बड़ा हो गया तो फिर समझ लेना चाहिए बस अब गड़बड़ है। चलते समय अब पेटे आगे, वो पीछे आएगा, पेट आगे आगे जाएगा, लेकिन उसकी अपनी शोभा है। तो जिसका पेट बड़ा हो और गद्दी में बैठा हो वो सेठ कहलाता है, और ऐसा सूखा सूखा हो कोई नहीं पूछता है, पेट का महत्व होता है। अपने महाराज जी आबू से दिल्ली आए और दिल्ली से कलकत्ते के लिए चले, तो उनके साथ उनके सेवक विद्यानंद होते थे। गोरा सा शरीर, ऐसा सा फैला हुआ मुंह, यहाँ इतना बड़ा लाल टीका, पेट भी बड़ा, महाराज जी के साथ साथ चलते। जब हावड़ा स्टेशन में आकर के गाड़ी रुकी, पहले तो वही तूफान कौन सी गाड़ी हुआ करती थी, तो सबसे पहले विद्यानंद जी उतर गए, हो बस भी लगा एकदम भव्य स्वरूप। तो पहली बार आए थे वो, तो जितने लोग माला लेकर के स्टेशन में खड़े थे सब ने विद्यानंद जी को माला पहनाई, वो भी सब पहन लिया। ऐसा मौका कम ही आता है। लोग हमको महाराज समझ गए, ये अच्छी बात है, तो सारी माला पहनते रहे, लेके ऐसे घूमते रहे। अंत में बोले एक दो बचा के रखो भाई, महाराज जी आ रहे हैं। सब बड़े हैरान, ये महाराज ने कोई और है। और महाराज ने उस समय, पहले तो वजन ज़्यादा था, पूरे नवरात्रि में 24 घंटे में एक बार एक नींबू को एक गिलास पानी के अंदर निचोड़ करके इतने ही लेना है बस, ऐसा नवरात्रि किया। तो 9 दिन के अंदर उनका इतना वजन कम हुआ कि देखने में दुबले पतले ऐसे लगने लग गए थे। और उनको देख करके माला तो सारा विद्यानंद जी पहन लिया। महाराज जी बाद में बाहर आए, बोले इज्जत किसकी है, पेट की है कि वैसी है? भले महाराज बने रहो, क्या फर्क पड़ता है, हाँ? माला तो दूसरा ही पहन के ले गए। और गद्दी में यदि दुबला पतला कोई सेठ बैठा होगा तो कहते सेठ का मुनीम होगा, हाँ? मुनीम जरा दुबला पतला ही होता है, कई मोटे भी होते हैं। अच्छा, और पेट बड़ा होगा तो चाहे मुनीम हो चाहे कोई भी हो, उसको देख के लोग सेठ जी ठीक हो, हाँ? इसीलिए पेट की भी अपनी इज्जत होती है। साधु और सेठ के पुजावे पेट, ये भी लिख लो, हाँ? साधु और सेठ के पुजावे पेट बड़ा होगा तो सेठ बड़ा होगा। याद होगा, भागीरथ जी ने देखा होगा, ये बिरला जी के धार्मिक क्षेत्र के मुनीम थे, उनका नाम था कन्हैयालाल, याद है? कन्हैयालाल व्यास, हाँ? जाते थे बनारस में दक्षिणामूर्ति में। 2 भाई थे, एक कन्हैयालाल, एक उनके भाई का नाम मैं भूल गया, और दोनों बराबर मोटे थे, हाँ? और एक साइकिल रिक्शा में एक ही बैठ सकता था। उसके बाद एक जरा से झोला, एक डंडा भी रखने की जगह वो साइकिल रिक्शा के अंदर बाकी नहीं बचता था। उनका पेट इधर भी लटका, इधर आगे भी पूरा, ऊपर बैठ के थे बड़े मस्त। दिन भर ठठेरी बाजार में क्या क्या काम करते थे पता नहीं। और शाम को लौट करके आगे दक्षिणामूर्ति में ऑफिस के सामने एक काफ़ी तगड़ा एक चौकी रखा रहता था, पाटा बोलते, क्या बोलते हैं, बीकानेर में होता है ना पाटा, उस पर बैठ के लोग पंचायत करते हैं। वहाँ भी एक पाटा था। दक्षिणामूर्ति में जो पंचायत के लिए एक वो पाटा था, एक बगीचे में 2 पत्थर थे, उसमें बैठ करके खूब लोग पंचायत करते थे। और वो पंचायत इतने ज़्यादा होता था कि अब वो पाटा भी हमने हटवा दिया वहाँ से, और वो पत्थर भी हटवा दिए। अब दक्षिणामूर्ति में पंचायत बंद है। पहले कभी कभी तो रात को 1-1, 2-2 बजे तक पंचायत चलती थी। बैठे हैं बस आकाश पाताल की बात करनी, लेना देना कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब
अब वो जो कन्हैयालाल और उनके दोनों भाई, वो पाटा भी 6x7 का पाटा था, ऑफिस के सामने 6x7 था। और वो 2 भाई बैठने के बाद तीसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, 2 ही पूरे भर जाते थे। अच्छा, वहाँ बैठ के खाना खाने के बाद बैठते थे और जेब से पैसा निकाल के, वहाँ बैजनाथ भंडारी हुआ करता था, बोले जाओ 2 किलो रबड़ी लेके आओ। तो ठीक है, लेने गया। फिर बीच में आधे रास्ते, यार सुनो सुनो पंडित जी सुनो, क्या बात, आप भी थोड़ा खाओगे क्या? बोले खिलाओगे तो खा लेंगे। तो ठीक है, आप ऐसा करो 2 किलो 100 ग्राम और लाना। ठीक है, और जाके ले आया। 1 किलो एक ने लिया, 1 किलो एक ने लिया, और 100 ग्राम वो लाने वाले को दे दिया। उसकी योग्यता इतनी थी, उससे ज़्यादा वो खा भी नहीं सकता था। और 1 किलो मलाई खाने के बाद तब वहाँ से उठ करके कमरे में, पेट बड़ा। अधिकांश ये होता है कि जिसका पेट बड़ा हो उसमें कब्जी की बीमारी जरूर रहती है, पेट बड़ा होने पर। क्योंकि ये जो जंघे के ऊपर का जो नस नाड़ियाँ है ना, ये इसको बंधे रहना होता है, और सीधे ही नीचे तक पूरा हो गया तो फिर हमेशा के लिए चला ही जाएगा वो। तो अब सुबह वो बेचारा, वो जो कुएं के ऊपर एक बड़ा सा कमरा और उसके बाजू में वो शौचालय, वहाँ बैठ कर के वो जो कब्जी, पता नहीं क्या क्या आवाज़ अंदर से आता था, भगवान जाने। इतने बड़े वो यहाँ मारे 1 किलो मलाई वो 18-20 रोटी के बाद गया हुआ, निकले ही नहीं। अच्छा, अब वो जो सड़क में चले, हाँ, तो सब लोग खड़े होके बनारस वाले ये देखा, ये जात हो, एक रिक्शा में एक, दूसरे रिक्शा में दूसरा। ये पेट की इज्जत है ना, और होगा तो लोग पहचानेंगे। और वो जो विद्यानंद जी का भी ऐसे पेट बड़ा था, और तो सारा माला उन्होंने पहन लिया। इसीलिए साधु और सेठ, ये भी लिख के रख लो, साधु और सेठ के पूजावे, पेट बड़ा होने से पूजा होती है, और हल्के फुल्के को कोई पूछता नहीं है। हम लोग ऐसे ही हैं, समझ लो। थोड़ा होना चाहिए, कोशिश तो करता हूँ, होता नहीं है। साधु और सेठ के, और क्या होना चाहिए? अच्छा, ये जो पेट की माप ज़्यादा होने से घड़े की आकृति यही है, कंबू माने ये फुला हुआ पेट, ग्रीवा माने गला, और मुंह खुला। और आदमी और घड़ा एक ही जैसा होता है। आदमी का भी पेट बड़ा, गला छोटा, मुंह खुला। आदमी का मुंह खुला ही रहता है, इसीलिए बोलता ही रहता है। जरूरत का भी बोलेगा, बिना जरूरत का भी बोलेगा। यदि बोलने को न मिले, एक आदमी आया, कहने लगा, गुरुजी मेरी घरवाली मर गई। कैसे मरी? हमने 10 दिन से उसका बोलना बंद कर दिया था। बोले वो कैसे रुक गई बोलने से? बोले वो बोलती जाती थी, मैं जवाब नहीं देता था, जवाब न मिलने से उसने भी बोलना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, मरी गई वो। हाँ, आया समझ में? भागीरथ जी समझ रहे हो? हाँ, नहीं आया? ना आना ही ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप अकेले रह जाओगे। माने बोलना यदि बंद हो गया तो चली जाएगी। माने ये मुंह खुला ही रहता है, और गला छोटा होता है, पेट बड़ा होता है। इसी अर्थ में मनुष्य को भी घट शब्द से प्रयोग किया जाता है। ये रूढ़ी प्रयोग है। ये कैसा है? तभी ये हिंदी के भजनों में आता है ना, घट घट बासी राम रमैया, क्या राम रमैया कटुक बचन मत बोल, घूंघट की पट खोल। ऐसा करके शायद किसका, कबीर का किसका होगा? राम मिलेंगे। ठीक है, मिलते हो तो मिलने दो, कोई बात नहीं, हमें इतराज नहीं है। माने
घट घटवासी का मतलब हर व्यक्ति के अंदर रहने वाला, तो व्यक्ति को घट क्यों बोला गया? तो इसमें समानता ली गई, पेट बड़ा गला छोटा मुंह खुला। घड़े का भी ऐसे होता है, घड़े का मुंह खुला इसीलिए कि कुएं में लटका देने पर कुएं का पानी उसके अंदर भर जाए, और आदमी का मुंह खुला इसीलिए कि उसको बोलता ही रहता है, खाता ही रहता है, हाँ, कोई रुके नहीं। इसीलिए आजकल तो फिर वो जर्दा वाला पान भी निकल गया, ऐसे पड़ा ही रहा। बनारस वालों से पूछो दशाश्वमेध घाट जाने के लिए रास्ता ई का, माने वो जो दोना जैसा मुंह उसको वैसे ही बनाए रखना, उसका पानी नीचे न गिरने पाए। नजदीक जाके बोलोगे तो गंधाक्ष पुष्प तुम्हारे सिर के ऊपर आ जाएगा। सर्वोपचार आते उसमें सभी उपचार आ जाते हैं। अच्छा, अब ये घड़े के समान आकृति के समानता को लेकर के मनुष्य में घट शब्द का जो प्रयोग होता है ये यौगिक प्रयोग नहीं है। ये कैसा है? ये यौगिक प्रयोग नहीं है, ये रूढ़ प्रयोग है। एक जगह समानता का को लेकर के सारे आदमी को घट जो बोल दिया, ये घट शब्द का अर्थ मनुष्य नहीं होता, लेकिन रूढ़ में परंपरा से उसने बोला उसने बोला उसने बोला सब ने बोला, तो इसका यही अर्थ निकल के आया समझ में। अच्छा, एक रूढ़ प्रयोग, यौगिक प्रयोग, और घट शब्द से घटेव अर्थ न तो अन्यत। तो ये घट अर्थ क्यों हुआ? घट माने घटना का वाचक शब्द है। ये क्या है? ऐसी घटना घट गई, क्या बोलते हैं? घट गई माने चार में से दो निकल गया, दो बचा, ऐसा घटना नहीं है। घटना माने बन गया, घटना माने ऐसी घटना घट गई। और ये विशाल पृथ्वी के अंदर से मिट्टी को लेकर के मलना, उसको ले जा करके उस पर क्या बोलते हो जो चक्र में चढ़ाना, और डंडे से उसको घुमाना, घुमाने के बाद उसकी आकृति को ऐसा बना के आधा पहले बनाना, आधा बाद में बना के ले जा करके जोड़ दिया, तो क्या बना? मिट्टी में ऐसी घटना घट गई कि मिट्टी से बदल करके घड़े के रूप में घट गया। घट गया माने मिट्टी घड़ा बन गया, मिट्टी घड़े के रूप में घटित हो गया। हाँ, मिट्टी बोलो, मिट्टी घड़े के रूप में घटित हो गया। बस वो घटित हो गया को संक्षिप्त शब्द में ला करके रखा तो बोले घट हो गया। घट हो गया तो घट, बस इसके शब्द इसी के चलते शब्द प्रयोग होने लगा घट। ठीक है, घट शब्द समझ में आया ना? ऐसे ऐसे शब्द जो है कहीं परंपरा से और कहीं प्रकृति प्रत्यय के योग से, कहीं शब्द का अपना जो शक्तिमान के संयोग से, इस प्रकार शब्द अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द चलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मिट्टी से एक घड़ा बनता है, पहले देखो बाकी क्या। इसीलिए सारे घड़े में मिट्टी विद्यमान रहती है। इसीलिए घड़े में व्यापक कोई चीज यदि है तो क्या है? मिट्टी व्यापक है। घड़े में क्या है? हर जगह मिट्टी ही मिलेगा, मिट्टी के अलावा घड़े में और क्या मिलेगा? पानी तो आने जाने वाली चीज है, आया भरा निकाल दिया हुआ तो अलग है। अच्छा, अब ये जो मिट्टी से घड़ा बना, इसीलिए घड़े में पूरे में मिट्टी है। इसके बाद भी संसार की सारी मिट्टी घट नहीं कहलाता है। घट तो एक सीमित एक वस्तु मात्र है। पूरे मिट्टी के अंदर एक घटना घटने से एक घड़ा बन गए, वो बात अलग है, लेकिन सारी मिट्टी घट नहीं है। सारी मिट्टी घट नहीं है। ये समझ में आए? अच्छा, ठीक इसी प्रकार ये जितने भी बोले वो खेत में चलने वाला, जुताई के काम में आने वाला जो बैल, और जो जुताई के काम में अभी नहीं आ रहा है, 3 साल का हो गया, उसको अभी बधियाकरण नहीं किया गया। और कोई बोले कि आज एक बैल बीमार हो गया, दूसरा ये जो बैल नहीं बना उसको जोत दे, बोले नहीं, अभी वो सधा नहीं है। सधा नहीं का मतलब है
उसके अंडकोश के नस को तोड़ा नहीं गया, इसीलिए उसको जो हल के साथ जोतने की विधान नहीं है। उसको भले उसको बीमार को ठीक होने की प्रतीक्षा करो, लेकिन इस साधारण बैल को उस पर मत लगाओ। क्यों न लगाएं? बोले अभी सधा नहीं है। जो सधा नहीं है, अनुशासन में आया नहीं है, सुशिक्षित हुआ नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? ये बैल है लेकिन साधु बैल नहीं है, असाधु है। क्या बोलेंगे? असाधु है। इससे पता लगता है कि व्यक्ति साधु है कि असाधु है। हाँ? थाली में 1 किलो चावल दे दिया, ले भाई इसको ज़रा परिष्कार करो, इसमें कंकड़ ना हो, पत्थर ना हो, भूसी ना हो, निकाल के, क्योंकि आगे बना के तुमको खिलाना है। और यदि तुम सधे हुए होंगे तो इसमें थाली में लेके आधे को इधर करोगे, आधा निकाल के नीचे रखोगे, एक एक दाना ऐसा 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 पलटोगे। और देख करके यदि कंकड़ आया होगा तो 2 अंगुली से ऐसा पकड़ के बाहर करोगे, फिर यूँ करोगे। तो वो देखने से पता लगता है कि ये आदमी सधा हुआ है, इसकी अंगुलियां अनुशासित है, काम करने में कुशल है, और हर काम को सही ढंग से सलटा रहा है, ठीक से कर रहा है। उस आदमी को कहना चाहिए कुशल है। क्या है? हाँ, कुशानी लाती इति कुशल, ऐसा सा। कुशानी लाती कुशम लाती इति कुशल। ये जो कुशा होता है ना, कुशोत्पाटिनी अमावस्या होता है, जहाँ कुशा उत्पन्न होता है, हथियार से कुशा को काटना निषेध है। कुशा भगवान नारायण का स्वरूप है। भगवान बराह ने अपने शरीर को झाड़ा तो उसके शरीर से रोम निकला, वो कुशा बन गया। उसको काटना नहीं चाहिए, दराती से नहीं काटना चाहिए। और तुमको हर काम में कुशा की जरूरत है, इसीलिए उसको क्या करना? नीचे के जड़ में अच्छी तरह से मजबूती से पकड़ो, पकड़ करके सीधा ऊपर उठाओ तो जड़ के सहित निकल के आता है। और यदि ऊपर खींचते समय तुमने अपने ये जो मुट्ठी को ढीला किया तो ये वहाँ से फिसल के ऊपर आएगा, तो कुशा के पत्ते में धार होता है, उस धार से तुम्हारा हाथ कट जाएगा। इसीलिए कुशा को उखाड़ने की कला तुम्हारे अंदर है कि नहीं? वो सही ढंग से सीख लिया तो ये ब्रह्मचारी कैसा कुशल है। हाँ? कुशम लाती थी कुशल। हाँ? काटा तो जाएगा नहीं। हाँ? लुई छेदने से जो लुंचती छेदन के समान जड़ से उखाड़ करके कुशा को लाना होता है। कुशोत्पाटनी अमावस को निकाला गया जो कुशा है, साल भर उसके द्वारा सारे कर्मकांड संपादन कर सकते हो। और हरे कुशा को उसी दिन उखाड़ करके उसी दिन यदि काम में लोगे, कुशोत्पाटनी अमावस के अतिरिक्त 1 दिन का उखाड़ा गया जो कुशा है, कुछ अमुक तिथि में उखाड़ा गया होगा तो 7 दिन काम करेगा और कुछ दिन में 1 ही दिन काम करेगा, नहीं तो रोज का उखाड़ा गया कुशा रोज के काम का होता नहीं। इसीलिए यज्ञशाला में जो मेखलाएं नहीं होती, मेखलाएं होती है ना, हाँ, कितने होती? 3। एक होगा काला, दूसरा होगा लाल, तीसरा होगा सफ़ेद। जो काला है रुद्र का रूप है, लाल है ब्रह्मा का रूप है, सबसे ऊपर का जो सफ़ेद है वो भगवान विष्णु का रूप है। और ये आहुति देने से पहले उस मेखला का उपनयन किया जाता है। हाँ, क्या बोलते हैं? उपनयन माने रुद्र को ब्रह्मा से, ब्रह्मा को नारायण से जोड़ने के लिए एक कुशा की रस्सी बना करके चारों ओर लपेट करके ब्रह्म ग्रंथि से बांध दिया जाता है। बोले ये तीनों मिल गए, तीनों मिल करके यज्ञ कार्य को संपादित करने वाले बन गए। इसको उपयमन कुशा ऐसा बोलते हैं। माने मेखला की भी उपनयन संस्कार किया जाता है। उपनयन संस्कार में आने वाला जो कुशा है, यज्ञ समाप्ति के बाद उस कुशा के ग्रंथि को खोल करके उपयमन कुशा नाम अग्नौ प्रक्षेपः, उसको आग में छोड़ दिया जाता है जब तक यज्ञ चलता रहेगा। और यज्ञ तुम्हारा 1 महीने का होगा
और कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन यदि तुमने कुशा को उखाड़ करके नहीं लाया होगा तो उससे बनी हुई जो रस्सी से ये जो मेखला को जो उपनयन संस्कार करना चाहिए वो संस्कार के योग्य वो कुशा नहीं बनेगा, क्योंकि 7 दिन से ज़्यादा वो चल नहीं सकता है। इसके लिए कुशोत्पाटनी अमावस्या को निकाला गया। कुशा ही काम का है। ये काम कौन कर सकता है? जो कुशल व्यक्ति होगा वो ही सही ढंग से उठाएगा, और ये सही तरीके से कुशा को उखाड़ने की क्षमता जिसने प्राप्त कर लिया वो आदमी का उसकी वो क्रिया साधु, क्या बोलते हैं उसके, साधु माने जो क्रिया बिल्कुल निर्दोष हो गए उसको क्या बोलेंगे? साधु। यहाँ पर देखो, साधु पृष्ठम। विदुर जी तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। साधु शब्द का अर्थ क्या है? अच्छा, माने अपने हित के लिए, दूसरों के हित के लिए, अपने परमार्थ के लिए, सारे प्राणी मात्र के परमार्थ की सिद्धि के लिए तुमने ऐसा बढ़िया प्रश्न किया। इसलिए साधु पृष्ठम, यदि प्रश्न करना चाहिए तो इस ढंग का प्रश्न करना चाहिए। साधु पृष्ठम त्वया साधो। बोले हे विदुर जी तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया हमसे, परमार्थ संबंधी प्रश्न किया, स्वार्थ संबंधी प्रश्न नहीं किया, इसीलिए तुमने बहुत अच्छा काम किया। और अच्छे काम करने वाले होने से काम करने वाले का काम और कर्तृत्व मिला करके देखो तो ये अलग होकर के भी एक ही होते हैं। घट शब्द बोलो, घट कहाँ से निकला ये शब्द? घट बोलो, ये शब्द कहाँ से निकला? घट ऐसा शब्द कहाँ से निकला ये शब्द? इसीलिए तुमको साधु नहीं कहा जाएगा। यदि साधु होते तो ऊपर बैठते। ये शब्द कहाँ से निकला ये तुम नहीं बता पाए। हाँ? अरे काठ के उल्लुओं, शब्द मुंह से निकल रहा है, कहाँ से निकला ये नहीं बता पा रहे। शब्द कहाँ से निकला? अभी भी शर्म आ रहा है। घट शब्द जो तुम बोल रहे हो, शब्द कहाँ से निकला? इतनी देर लगा? इतने कब बोला? अभी जाके बोल रहे हूँ। शब्द कहाँ से निकला? मुंह से। और इसका अर्थ क्या है? तुम्हारे मुंह में घड़ा बैठा हुआ नहीं रहता है। घड़ा रहेगा जमीन में, शब्द निकलेगा मुख से। बोलो, घड़ा रहेगा और शब्द निकलेगा। तो मुख से निकलने वाला शब्द आकाश में लीन हो जाएगा, लेकिन लीन होने से पहले, किसी के कान में पड़ने से पहले ये घट रूपी आकृति का बोध करा करके फिर आकाश में शब्द लीन होता है। आया समझ? तो इससे क्या सिद्ध होता है? एक आकाश का गुण विशेष होने से शब्द आकाश में लीन हो जाता है। इसीलिए ये जो मुख से निकलने वाला घट जो शब्द है, ये शब्द है, गुण है। ये क्या है? और सामने जिस अर्थ का बोध इस शब्द ने कराया वो अर्थ है पृथ्वी, द्रव्य है। ये गुण नहीं है। घट क्या है? घट द्रव्य है, गुण नहीं है। और द्रव्य आश्रित गुण होंगे तो बात अलग है, लेकिन घट द्रव्य है। द्रव्य अलग चीज है और साथ में शब्द अलग चीज है, गुण है। गुण और द्रव्य दोनों एक नहीं होते, भले साथ में रहे बात अलग है। दोनों एक नहीं, अलग अलग है। लेकिन अलग होने पर भी जब भी घट शब्द मुख से निकलेगा उस समय तुम्हारे बुद्धि में वो घड़ा ही स्फुरित होगा, उसी का ज्ञान होगा। इसलिए ऐसा माना जाएगा कि घट शब्द अलग है, घट अर्थ अलग है। दोनों अलग अलग होने के बाद भी ये दोनों हमेशा घट शब्द उच्चारण करते ही दिमाग में वो घट की आकृति स्फुरित होती, इसीलिए ये अलग होकर के भी एक है। ये क्या है? हाँ, यथा गिरा अर्थ। हाँ, गिरा अर्थ बोलो। ये रामायण में लिखा है, गिरा अर्थ ऐसे बोल दिया बिना समझे। गिरा माने वाणी, गिरा माने अर्थ, माने वाणी का अर्थ, गिरा अर्थ। और जल और बीची, जल तो जल हो गया, बीची माने तरंग। पानी का तरंग, तरंग अलग है, ऊपर नीचे जो पानी ऐसे
सम पानी में हवा के दबाव से जो ऊंचापना आ गया, ये हो गया तरंग। लेकिन पानी को लेके ऊंचा नीचा होता है, तरंग अकेला नहीं होगा। पानी को छोड़ करके तरंग कभी अलग नहीं रहेगा। बोलो, पानी को छोड़ करके तरंग अलग नहीं होता। फिर भी तरंग अलग है और पानी अलग है। साधारण पानी को तरंग नहीं कहा जाता है। जो ऊंचे नीचे गति विशिष्ट जो जल है उसको तरंग कहा जाता है, जबकि जल के बिना तरंग नहीं बन सकता। उसके बाद भी तरंग अलग है, जल अलग है, इसके बाद भी मिला करके देखो तो कभी भी तरंग जल को छोड़ करके अलग नहीं जा सकता। इसीलिए भिन्न हो करके भी अभिन्न है। वाणी और अर्थ एक गुण है, दूसरा द्रव्य है। भिन्न होकर के भी एक ही अर्थ का बोध कराता है। इसीलिए घट शब्द और घट अर्थ एक है, अलग होकर के भी एक है। क्या बोलना चाहिए? अलग होकर के भी एक है। वैसे जल और तरंग ये दोनों अलग अलग होकर के भी पानी में ही तरंग बनते, इसीलिए पानी से अलग तरंग होता नहीं। ये दोनों एक है। तत्व अलग होकर के भी रहते हमेशा साथ में। तत्व अलग होकर के भी बेमेल का भी मेल होता है, नहीं तुमको समझ में? बेमेल का भी मेल होता है। हाँ, बेमेल का भी मेल होता है। जैसे सास और बहू, ये बेमेल है, हाँ, लेकिन रहेंगे साथ में। और ननद और भाभी, ये बेमेल है, ये कभी मिल नहीं सकते। उसके बाद भी घर में मिल रहना तो पड़ेगा, कहाँ जाओगे? इसीलिए बेमेल चीज़ें भी आपस से मिलकर के, तरंग शब्द अलग है, जल शब्द अलग है, दोनों बेमेल होकर के भी पानी की तरंग में दोनों मिल के रहते हैं। घट शब्द मुख से निकलता है, आकाश में लीन होता है, गुण रूप है। और घट रूपी जो पदार्थ है पृथ्वी के द्वारा बना हुआ, जमीन के अंदर पड़ा है, ये द्रव्य है। और ये दोनों भिन्न भिन्न होकर के भी एक ही अर्थ का बोध, माने घट रूपी अर्थ का बोध कराने के लिए ये शब्द है। और उस घट अर्थ के द्वारा ही ये शब्द बना, इसीलिए ये दोनों बेमेल होकर के भी दोनों आपस में मिल करके रहते हैं। आया समझ? ठीक इसी प्रकार सभी काम को सही तरीके से कुशलता पूर्वक संपादन करने वाला जो व्यक्ति है, उसको देख करके ये बोला जाएगा कि तुमने बड़ा अच्छा ये काम किया, बड़े ढंग से किया। तो ये भी काम अच्छा करते हो, ये भी काम अच्छा करते हो, ये भी अच्छा करते हो। सभी काम अच्छे करते 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 उस व्यक्ति का नाम ही बढ़ गया, तू तो बड़ा अच्छा आदमी है। हाँ, कई अच्छाइयाँ एक ही व्यक्ति के अंदर अनेक रूप में इकट्ठे हो जाए तो फिर व्यक्ति का नाम बदल जाएगा, वो व्यक्ति ही अच्छा है। यहाँ भी यही शब्द का प्रयोग किया। क्या बढ़िया प्रश्न किया विदुर जी तुमने, परमार्थ संबंधी प्रश्न किया और सबके कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया, इसीलिए तुम्हारा प्रश्न बड़ा साधु है। साधु पृष्ठम त्वया साधो। और इसीलिए ये विदुर जी, तुम जो भी काम करते हो बढ़िया करते हो, अच्छा करते हो, तुमसे बढ़िया अच्छा काम करने वाला कोई नहीं, इसीलिए हम तुम्हारा नाम ही साधु रख देते। साधु शब्द कौशल परक है। हाँ, साधु शब्द कौशल परक है, कोई भी हो सकता है। साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान साधनुगृह्णता। और ये ऐसा प्रश्न करने की तुम्हें कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन लोक कल्याण के लिए तुमने ये प्रश्न किया। ये प्रश्न लोक कल्याण के लिए क्यों? वो गीता का श्लोक याद करो, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना। बोलो, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरे जनाः। एक श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, उसके पीछे चलने वाले सब के सब उसी के समान आचरण किया करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरे लिए कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है, प्राप्तव्य भी नहीं है, कर्तव्य भी नहीं है। इसके बाद भी दुनिया को सही रास्ते में लगाने के लिए मैं हर काम को सही तरीके से करके सबको दिखाता हूँ। इसीलिए मुझे आदर्श मान करके लोग इसी ढंग से आगे चलते रहे। हाँ, बड़े आदमी को
दूसरों को दिखाने के लिए अच्छे ही कर्म करने चाहिए, जिसको देख करके आने वाले व्यक्ति उसके अनुगामी बन करके सही रास्ते पर चले। सबको सही रास्ते में चलाने के लिए मैं अच्छा कर्म करता हूँ, जैसे भगवान बोलते। ऐसे यहाँ पर मैत्रेय जी ने कहा, साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान साधु अनुगृह्णता, माने पूरी दुनिया के उद्धार करने के लिए अध्यात्म संबंधी तुमने प्रश्न किया, और वो प्रश्न बड़े अच्छी तरह से किया। इसीलिए हे विदुर तुम साधु हो, तुमने प्रश्न भी साधु किया, और वास्तव में ऐसे प्रश्नों के द्वारा आने वाले प्राणियों का सही तरीके से उपकार होने वाला है। इसीलिए उपकार करने की भाव से किया, इसीलिए लोकान साधु अनुगृह्णता, सारे प्राणियों के प्रति अनुग्रह पूर्वक तुमने मेरे से इस प्रकार का सवाल किया। इसीलिए हे विदुर जी तुम साधु हो। इसलिए व्यास जी ने जो भागवत लिखा है, एक एक पद में बहुत सारे अर्थ छिपे हुए हैं। यदि जानने की कोशिश करो तो ना हमको फुर्सत है ना तुमको फुर्सत है। हाँ, ना हमको फुर्सत है, किसी को फुर्सत नहीं। ज्ञान सबको चाहिए लेकिन फुर्सत किसी को नहीं है। बोलो भागीरथ सिंह, ज्ञान सबको चाहिए, फुर्सत किसी को नहीं है। और देखा जाए तो काम भी किसी का कुछ नहीं है, उसके बाद भी फुर्सत भी किसी को नहीं है। बिना मतलब में है, परेशान दुनिया है। और उसमें से बच करके दूसरों के उद्धार करने के लिए ऐसा प्रश्न तुमने किया। इसलिए कीर्तिम वितन्नता लोके आत्मनो दुक्षजात्मन, ऐसा प्रश्न करके विदुर जी तुमने अपनी कीर्ति को हमेशा के लिए स्थायी बना दिया। विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया, वो भागवत के अंदर लिखा गया, और ये भागवत जब तक बना रहेगा तब तक विदुर जी की कीर्ति इसमें बनी रहेगी। कीर्तिम वितन्नता, बोले ये तो फिर विदुर जी स्वार्थी निकले। विदुर जी क्या निकले? अपनी कीर्ति मर जाने के बाद भी मेरा नाम बना रहे। हाँ, वैष्णो देवी गए हो कभी? नैना देवी गए हो? नैना देवी पहाड़ की, ये जितनी देवियाँ सब पहाड़ के ऊपर ही रहती है। हाँ, ये देवियाँ कहाँ रहती? पहाड़ के ऊपर ही रहती। एक आदमी कहने लगा वो जो बड़ी बड़ी देवियाँ तो पहाड़ के ऊपर रहती है, और साधारण देवी भी अपने देवता के सिर पर चढ़ी रहती है हमेशा। हाँ, नीचे नहीं उतरती, बोले सिर पर ही रहती बोले। और ये जो नैना देवी के सीढ़ी के ऊपर चढ़ो तो एक एक सीढ़ी में मार्बल पत्थर लगा हुआ है। जिस आदमी ने एक मार्बल का खर्चा दिया होगा, पुराने ज़माने में लगा होगा, आज से 25 साल पहले, एक मार्बल की सीढ़ी का जो पत्थर है चलता है 50 साल चलता है। तो उस समय 25 रुपये में एक पत्थर लगा होगा, तो उसने अपना नाम लिखवा दिया उसी पत्थर में। हाँ, फलाने जगह के अमुक व्यक्ति ने अपने पुत्र के, अपने पिता के, अपने दादा के, अपने नाना के, सबके पुण्य स्मरणार्थ ये पत्थर यहाँ लगा दिया, और उसी के ऊपर पैर रख के सब जाते हैं। वो ऐसा मानता कि नैना देवी के दर्शन करने से पहले दर्शनार्थी जो होता पुण्यात्मा मेरे नाम के ऊपर पैर रख कर के ऊपर जाएगा, इसीलिए हर पत्थर में अपना। तो ये क्या, ये स्वार्थ नहीं है। भगवान के मंदिर में तुम अपना नाम प्रसिद्ध करने के लिए गए हो। हाँ, एक पत्थर में 1 फुट बाय 1 फुट का एक पत्थर लगाया, अपना नाम लिखा, दूसरे ने दूसरा, तीसरे ने तीसरा। ये भगवान की सेवा किया कि अपना नाम किया? क्या किया? हाँ, ये स्वार्थी नहीं हुआ, बिल्कुल स्वार्थी। और ये अपनी कीर्ति को फैलाने के लिए इतना बढ़िया प्रश्न किया विदुर जी ने, ये भी स्वार्थी नहीं है? मैत्रेय जी कह नहीं, तुम स्वार्थी नहीं। कारण क्या है? लोके आत्मनो अधोक्षजात्मनः। विदुर जी, नाम तुम्हारा भले रहेगा, कीर्ति तुम्हारी भले रहेगी, लेकिन एक एक तथ्य तुम्हारे अंदर ये विद्यमान है कि तुम स्वयं अपने आप में नहीं हो। क्या बोला? तुम स्वयं। मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी तुम स्वयं अपने आप में नहीं हो, तो फिर कहाँ है? चिता में है, कुएं में गिर गए, चूल्हे में गए, कहाँ गए?
अपने आप में नहीं है, ये का मतलब है आत्मनो अधोक्षजात्मन। वो घड़े में हमने इतना मेहनत इसीलिए की। बोलो, घड़े के अंदर की मिट्टी यदि समाप्त हो जाए तो घड़ा बना रहेगा कि नष्ट हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब है तुम्हारे शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाए तो तुम बने रहोगे कि चले जाओगे? घड़े के अंदर की मिट्टी चले जाने पर घड़ा नहीं रहता, तुम्हारे अंदर की आत्मा चले जाने पर तुम बने नहीं रहोगे। और मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी तुम्हारी आत्मा वास्तव में तुम्हारी आत्मा नहीं है, तुमने भगवान की आराधना इस कदर करके रखा कि वास्तव में भगवान ही तुम्हारी आत्मा बन करके विद्यमान है। हाँ, भगवान ही तुम्हारी आत्मा, माने भगवान के अतिरिक्त और कोई चीज उनके दिमाग में न होने के चलते, हे विदुर जी तुम्हारी आत्मा भगवान ही तुम्हारी आत्मा है। और तुम्हारी कीर्ति का मतलब है तुमने प्रकारांतर से भगवान की कीर्ति को ही विस्तारित किया है। अब पढ़ो, साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान साधु अनुगृह्णता कीर्तिम वितन्नता लोके आत्मनो अधोक्षजात्मनः। अब यहाँ पर भगवान का एक नाम है अधोक्षज। ये इसकी व्याख्या करनी, मैं लेके तो आया था इसकी व्याख्या करने के लिए, लेकिन आज घड़े में अटक गए। जैसे दूध में मक्खी, शहद में मक्खी खाने के लिए जाती है लेकिन फंस जाती है। हाँ, शहद में मक्खी, चूहा भी कई बार, छोटी चूहिया जो होती है। हाँ, तो दिल्ली संन्यास आश्रम में एक मंदिर बनाने वाले वो पुराने सेठ थे। तो एक दिन वो पुजारी ने आके शिकायत किया, बोले आज फलाना सेठ 1 किलो शहद लेकर के आए, बोले भगवान को चढ़ाओ। तो मैंने चढ़ा दिया। फिर क्या हुआ, हमको भी बड़ी हैरानी हुई। रोज मंदिर में एक नया पैसा जो पेटी खोलने पर निकले, 100 पैसा 1 रुपया दे के ले जाता था। बोले क्या करोगे? बोले इसी मंदिर में चढ़ाता हूँ, 1 पैसा आज, 1 पैसा कल, 1 पैसा। तो महीने में एक ही बार 1 रुपया चढ़ाओ। बोले 1 रुपया एक दिन चढ़ाएंगे, एक आदमी ने देखा, दूसरे ने कोई नहीं देखा, क्या फायदा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? और 1-1 पैसा रोज चढ़ाऊंगा, आज एक ने देखा, कल दूसरे ने देखा, परसों तीसरे ने देखा। ये कंजूसों का हिसाब है। 1-1 पैसा रोज चढ़ाना चाहिए और चारों ओर देख के चढ़ाना चाहिए, कोई हमको देख रहा है कि नहीं देख रहा। अच्छा, वो आदमी 1 किलो शहद ला करके भगवान को चढ़ाने लगा तो पुजारी को हैरानी हुई। 1 पैसे से ज़्यादा कभी पेटी में नहीं डालने वाला आदमी 1 किलो शहद, आज क्या हो गया है इसको? तो सेठ जी है, आज क्या बात है? भगवान की भक्ति का आवेश चढ़ गया। ऐसे समझो, कभी ऐसा करते, अरे और क्या करता है? रोज खांसी होती है, रात को उठ के बैठ के खांसना पड़ता है। और वैद्य जी ने कहा सीतोपल आदि चूर्ण शहद में मिला करके रात को सोते समय चाट करके सो जाओ। 1 चम्मच सीतोपल आदि चूर्ण और 1 चम्मच शहद मिला के, तो उससे मुझे पूरी रात नींद आ जाती। इसीलिए हमने 1 किलो का डब्बा ला के रखा था। और एक दिन क्या किया, 1 चम्मच निकाला और सीतोपल आदि मिला करके खा लिया। खाने के बाद मैं तो सो गया, वो ढक्कन बंद करना भूल गया और उसमें छोटी सी चूहिया उस शहद के अंदर आके गिर गई, मर गई। अब वो मेरे काम में तो आएगा नहीं। जिसमें शहद में गिर करके छोटी चूहिया मर गई, मेरे खाने के काम में तो आएगा नहीं। जबकि मैंने इसमें इतना, पहले 10 रुपये किलो ही शहद आता था उस समय, और 1 रुपये से 100 दिन चलाने वाला आदमी 10 रुपया का शहद फेंकेगा थोड़ी। भगवान को क्या फर्क पड़ता? उनके लिए चूहे आदमी सब बराबर ही तो है। जीवन देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। ये शहद भगवान को चढ़ाएंगे तो फिर आगे चल करके ऊपर मेरे लिए भी स्वर्ग इत्यादि के अंदर फल मिलेगा। और इसीलिए मंत्र बोलो शहद चढ़ाने का पुजारी जी। अब पुजारी जी भी हंसते हुए बोलने लगे, मधुबातारितायते मधुक्षरंति। हाँ, आया समझ में? माने भगवान को
शहद से स्नान कराने से, शहद चढ़ाने से पूरा वातावरण तुम्हारे लिए मधुमय हो जाता है, मिठासमय हो जाता है। हाँ, मधुमय बोलते हैं, मधुबातारिता मधुक्षरंती। खारे समुद्र के किनारे भी जाओगे तो भी भगवान को तुमने शहद चढ़ा करके पूजा की हुई होगी, तो वो खारा समुद्र भी तुम्हें माधुर्य प्रदान करने वाला बनता है। मधुक्षरंती सिंधव माधुर्न संतोषधि। और शहद के द्वारा भगवान की पूजा कर लिए जाने के बाद ये जितने औषधियाँ, अन्न आदि है, सबके अंदर से मिठास ही प्रकट होगा। माधुर्न संतोषधि मधुनक्तम उतोषसो। और शहद के द्वारा यदि भगवान की पूजा तुमने की हुई होगी तो तुम्हारी जो रात्रि है ये भी तुम्हें सुख आनंद मधु माधुर्य प्रदान करने वाला होगा। मधुनक्तम उतोषसो। और शहद के द्वारा यदि भगवान की पूजा आराधना तुमने की हुई होगी तो प्रातःकाल उठते ही तुम्हारे लिए जो सुप्रभातम जो बोलते हैं ना, ये समय एकदम माधुरी युक्त होगा। मधुनक्तम उतोषसो मधुमत पार्थिव गंग्रज। शहद से भगवान की पूजा आराधना करने वाला जो व्यक्ति है उसको पृथ्वी के एक एक मिट्टी के बालू के कण कण शहद जैसा मिठास प्रदान करने वाला बनेगा। मधुनक्तम उतोषसो मधुमत पार्थिव गंग्रज मधुद्यौरस्तु नः पिता। शहद के द्वारा भगवान की पूजा आराधना कर लिए जाने पर मरने के बाद ब्रह्मलोक पे चले जाओगे, वहाँ भी ब्रह्मा जी बड़ी मीठी आवाज़ से तुम्हारा सत्कार करेंगे। आ जा बेटा आ जा, तुमने शहद के द्वारा भगवान की पूजा की, इसीलिए ब्रह्मलोक में तुम्हारे लिए अच्छी जगह है। समझ में आया? हाँ भागीरथ जी समझ रहे हो? अरे उस चूहा भी वहाँ जा कर के ब्रह्मलोक पहुँचेगा। वो भगवान के लिए तो सब ठीक ही है ना, कुछ भी हो भगवान के लिए करो। पंडित जी सत्यनारायण की कथा कर रहे थे और अधिक मास में पुरुषोत्तम मास की कथा कर रहे थे, और पंडित जी का बेटा, और सावन में पुरुषोत्तम मास आ गया, अभी आने वाला है, और बारिश हो गई देर से और धान की खेती करनी थी, उनका हल टूट गया। और पंडित जी से आके बोलने लगे, बड़ा कथा सुना रहे हो और खेती नहीं होगी तो खाने को चावल नहीं मिलेगा, धान नहीं मिलेगा, बारिश हो रही है, हल टूटा हुआ है। बोले चल तू मुझे उलाना देने आए, कल देखेंगे। क्या कल देखोगे? अगले साल खाने को ही नहीं मिलेगा, इस सत्यनारायण कथा से कुछ नहीं होने वाला। पंडित जी पुस्तक लेकर के बैठ गए, उसमें उन्होंने एक श्लोक बना लिया। बोले व्यासाय व्यासपुत्राय यो दद्यात् खादिरम हलम तस्य पुण्य प्रभावेन स्वर्गे झल्लरी मल्लरी। उन्होंने कथा सुना दी। जो कथा सुनाने वाले व्यास अथवा उनका लड़का खैर की लकड़ी का हल बना करके जो दान में देगा, वो मरने के बाद स्वर्ग में उसके लिए ध्वजा पताकाएं सजी रहेगी। इतना बोल दिया तो सुनने वाले जितने भी थे वो एक एक हल लेकर के आ गए उनका खैर की लकड़ी। पंडित जी ने अपने लड़के देख आया समझ में? भागीरथ जी समझ रहे हो? ये जो शहद की इतनी लंबी कथा का मतलब है, यदि ये अधिक मास में उधर मालपुआ शहद से बना कर हवन करना हो तो इस कथा से अब शहद के आया समझ में? सब तरीके हैं। तो मूल चीज ये हुआ, कीर्ति वितन्नता लोके आत्मनो अधोक्षजात्मन। अधोक्षज जो शब्द की व्याख्या करनी थी उसके लिए छांदोग्य लेके आया था, लेकिन घट में उलझ गए। अब अधोक्षज जो शब्द का अर्थ है, इसको शाम को सामने रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति
शांति शांति। ओम नमः पार्वती।